संजू सैमसन थोड़े से जब अभिषेक शर्मा जारहाना अंदाज इख्तियार कर रहे थे, थोड़े सबड्यूड हो गए थे संजू सैमसन, लेकिन संजू सैमसन की भी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही। आज भी उन्होंने 89 रन स्कोर किए और वो भारत के टॉप स्कोरर रहे। भारतीय टीम कामयाबी की मनाजिल तय कर रही है, उनकी बड़ी अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बन गया है और जो उनकी परफॉर्मेंस रही इस टूर्नामेंट में, खासतौर पर उनकी बैटिंग के शोबे में, फिर बॉलिंग के शोबे में भी खासी बैलेंस थी। न्यूजीलैंड की टीम को अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग तो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन बॉलिंग के शोबे में वो बात नज़र नहीं आई। उनके पास एक ही रेगुलर स्पिनर थे, मिचेल सेंटनर, जो उनके कप्तान हैं, जिन्होंने 4 ओवर्स किए। और दिलचस्प बात यह कि मिचेल सेंटनर और सूर्या कुमार यादव दोनों जो हैं वो मुंबई इंडियंस की नुमाइंदगी करते हैं IPL में। तवक्को की जा रही थी कि मिचेल सेंटनर की ज़ेर क़यादत कीवी क्रिकेट टीम भारत को फाइनल में टफ टाइम देगी और भारतीय टीम जो है उसको फतह के लिए सख्त जिद्दोजहद करना पड़ेगी। लेकिन एक एकतरफा फाइनल T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें आज भारत ने बासानी न्यूजीलैंड को 96 रन से शिकस्त देकर तीसरी मरतबा T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। और ये पहला मौका है जब किसी टीम ने अपने एजाज़ का दिफा किया T20 वर्ल्ड कप में, 2007 से हो रहा है। और ये पहला मौका है जब कोई मेज़बान मुल्क ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुआ। तो भारत ने, इसका मतलब यह हुआ कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर गुज़िश्ता 2024 का और अब 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीता है। भारतीय क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती, फिर 2025 में एशिया कप जीतने का एजाज़ हासिल किया। लेकिन इस मैदान पर अहमदाबाद में 19 नवंबर 2023 को भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई थी 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो आज की इस फतह ने बड़ी हद तक उस शिकस्त के दाग को धोने में नुमाया किरदार अदा किया। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। धुआं हटाओ, जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैचबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक Zeo फ्यूचर वाली राइड। जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि जो पिच बनाई जा रही थी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, इस पिच पर बैट्समैनों के लिए मौके होंगे, और आज वही हुआ कि जब भारत ने बैटिंग शुरू की तो किस अंदाज से जो उनके ओपनर्स हैं संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, उन्होंने जो बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। अगर आप देखें कि जिस तरीके से उन्होंने जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो 98 रन की हुई और 7 ओवर्स और 1 गेंदों पर। अभिषेक शर्मा, जिन्होंने एक निस सेंचुरी इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाई थी, बुझे बुझे नजर आए थे, सिर्फ 89 रन उन्होंने स्कोर किए थे। आज अभिषेक शर्मा ने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली, 21 गेंदों पर उन्होंने 52 रन स्कोर किए, 6 चौके और 3 छक्के लगाए और बर वक्त उनकी फॉर्म जो है वो फाइनल में वापस आई। संजू सैमसन थोड़े से जब अभिषेक शर्मा जारहाना अंदाज इख्तियार कर रहे थे, थोड़े सबड्यूड हो गए थे संजू सैमसन, लेकिन संजू सैमसन की भी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही। आज भी उन्होंने 89 रन स्कोर किए और वो भारत के टॉप स्कोरर रहे। और देखें उनके 89 रन में 4 जो अगर 46 गेंदों पर उन्होंने 89 रन बनाए, 5 चौके और 8 छक्के संजू सैमसन ने स्कोर किए। फिर ईशान किशन, उनको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन ने टूर्नामेंट के इब्तदाई मैचेस में जो है वो इनिंग्स ओपन की थी, लेकिन फिर उसके बाद 1 डाउन पोजीशन पर आना शुरू हुए। और आज ईशान किशन ने सिर्फ 25 गेंदों पर 54 रन की एक बड़ी तूफानी इनिंग्स खेली, 4 चौके और 4 छक्के। और यही भारतीय बैट्समैनों का जो जारहाना अंदाज था, फियरलेस क्रिकेट खेली भारतीय बैट्समैनों ने न्यूजीलैंड के बॉलर्स के खिलाफ। इब्तिदा से ही उन्होंने दबाव डाला, चाहे वो मैट हेनरी हो, चाहे लोकी फर्गूसन हो, जिमी नीशम ने तो फिर भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन उनके बकिया जो बॉलर्स थे वो बड़े बुझे बुझे नजर आए। और आज जैकब डफी को उन्होंने शामिल किया था मैकॉन्ची की जगह, और डफी भी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। तो भारत ने 255 रन 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। मुकर्ररा 20 ओवर में आपको याद होगा 250 से ज़्यादा रन भारत ने सेमीफाइनल में भी स्कोर किए थे, और इतने रन बना लिए क्योंकि इस विकेट पर गेंद बल्ले पर आ रही थी। अहमदाबाद की इस पिच पर बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था।
बैट्समैन जो स्ट्रोक्स खेल रहे थे वो मैदान के बाहर जाकर गिर रहे थे। हालांकि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के मुकाबले में ये मैदान जो है खासा बड़ा है अहमदाबाद का, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से आज बैटिंग की और जो स्ट्राइक रेट रहा अभिषेक शर्मा का 247 का स्ट्राइक रेट रहा। अब अंदाजा लगाएं T20 क्रिकेट में 216 का ईशान किशन का स्ट्राइक रेट रहा और इसी तरीके से 193 का स्ट्राइक रेट जो रहा वो संजू सैमसन का रहा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 321 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के साहबजादा फरहान ने अगरचे इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 383 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 37 चौके लगाए, लेकिन जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है वो संजू सैमसन के पास गया। संजू सैमसन को सिर्फ 2 मैचेस खिलाए गए थे, फिर उसके बाद से जब उन्हें गुज़िश्ता 3 मैचेस खिलाए गए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फिर इंग्लैंड के खिलाफ और फिर आज फाइनल, तो उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुसलसल 3 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। पावर प्ले में जो 6 ओवर्स का पावर प्ले था उसमें 92 रन भारतीय बैट्समैनों ने बनाए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकम्मल तौर से हावी थे जो कीवी बॉलर्स पर भारतीय बैट्समैन। और जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो एक तो इतना बड़ा स्कोर था, लोग तवक्को कर रहे थे कि जिस तरह की ये पिच है जैसी वानखेड़े स्टेडियम की थी, तो जैसे इंग्लैंड ने फाइट बैक किया था शायद कीवी टीम जिसका बैटिंग पावर हाउस बड़ा जबरदस्त है वो शायद फाइट बैक करेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और 72 रन के स्कोर पर 90 ओवर में न्यूजीलैंड के 5 टॉप के बैट्समैन आउट हो चुके थे, जिनमें फिन एलन भी शामिल थे। फिन एलन ने आज सिर्फ 9 रन बनाए, रचिन रविंद्रा 1 रन बना सके और ग्लेन फिलिप 5 रन बनाकर और मार्क चैपमैन 3 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डैरल मिचेल ने 17 रन स्कोर किए। लेकिन टिम साइफर्ट कि जो विकेट कीपिंग भी करते हैं, बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करते हैं, वो विकेट पर खड़े रहे। और टिम साइफर्ट जिन्होंने इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 326 रन स्कोर किए, आज भी उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई। 26 गेंदों पर उन्होंने 52 रन बनाए, लेकिन उनका कोई भी साथ देने के लिए कोई बैट्समैन मौजूद नहीं था। और फिर यहीं से न्यूजीलैंड की टीम जो थी उसके जवाल के सिलसिले का आगाज हुआ और फिर 19वें ओवर में न्यूजीलैंड की पूरी टीम जो थी वो 159 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत ने ये जो फाइनल मैच है वो 96 रन से जीता। भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 14 विकेटें हासिल की, 14 विकेटें जो है वो अक्सर पटेल के हिस्से में भी आई, लेकिन आज भी जसप्रीत बुमराह ने जो बॉलिंग की 4 विकेटें उन्होंने सिर्फ 15 रन देकर हासिल की और उनमें से 4 में से 3 बैट्समैनों को उन्होंने बोल्ड किया। ये वही जसप्रीत बुमराह है जिन्होंने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और आज भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और इस तरह भारतीय टीम फतेहयाब हुई। और भारत ने अब देखेंगे जो उनके टाइटल्स हैं, सिवाय उनके पास इस वक्त 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप का टाइटल नहीं है। इसी मैदान पर 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी की बदौलत भारत को हराया था और भारत के पास आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल भी नहीं है। जो पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसके फाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथहैम्पटन में भारत को हराया था। तो अब भारतीय टीम कामयाबी की मनाजिल तय कर रही है, उनकी बड़ी अच्छा उनका कॉम्बिनेशन बन गया है और जो उनकी परफॉर्मेंस रही इस टूर्नामेंट में, खासतौर पर उनकी बैटिंग के शोबे में, फिर बॉलिंग के शोबे में भी खासी बैलेंस थी। न्यूजीलैंड की टीम को अगर आप देखें तो उनकी बैटिंग तो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन बॉलिंग के शोबे में वो बात नज़र नहीं आई। उनके पास एक ही रेगुलर स्पिनर थे मिचेल सेंटनर जो उनके कप्तान हैं, जिन्होंने 4 ओवर्स किए। और दिलचस्प बात यह कि मिचेल सेंटनर और सूर्या कुमार यादव दोनों जो हैं वो मुंबई इंडियंस की नुमाइंदगी करते हैं आईपीएल में। तो अब देखते हैं कि अब आईपीएल 26 मार्च से शुरू होने वाली है। इस आईपीएल में क्या होता है, पाकिस्तान में भी जो है वो 28 मार्च से आईपीएल शुरू हो रही है और पाकिस्तान में 26 मार्च से पीएसएल का आगाज हो रहा है। लेकिन ये कामयाबी भारत की कहाँ, एक वक्त था कि भारतीय टीम का जिस तरह से उसको मैच में उसने जिम्बाब्वे को पहले हराया, फिर वेस्ट इंडीज को हराया और फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जब साउथ अफ्रीका से भारत सुपर 8 का मैच हारा तो उस वक्त क्वेश्चन मार्क आया कि क्या भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं, लेकिन उन्होंने फिर जिम्बाब्वे को और फिर वेस्ट इंडीज़ को हराकर सेमीफाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया और सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। तो इस कामयाबी के साथ ही भारतीय क्रिकेट जो है वो बुलंदियों की तरफ गामजन है। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्या हो गया है, फियरलेस क्रिकेट नहीं खेलते। जो आज कैचेस लिए ईशान किशन ने आज के मैच में, इससे पहले अक्षर पटेल ने सेमीफाइनल में कैचेस लिए। भारत की फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, सारी चीज़ें बड़ी बैलेंस थी और पाकिस्तान
के खिलाड़ी जिस तरह से उनका इंतखाब होता है तो यकीनन उस पर बड़ी तनकीद होती है। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो भारत ने अपने दामन में ये कामयाबियां समेटी हैं कि 2007 का T20 वर्ल्ड कप, फिर 2024 का और अब 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट टीम जीतने में कामयाब हुई है। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया गया। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक Zio फ्यूचर वाली राइड। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।